फ्यूचर में बनने वाले सभी फौजी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और टॉप 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा। तो जीके जीएस का कैसा पेपर आता है उस आधारित पर मैंने क्वेश्चनों को इस वीडियो में रखा। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। दोस्तों अगर मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार अभी वर्तमान में हैं कितने। तो मूल अधिकार वर्तमान में कितने, 6 हैं। पहले कितने थे, 7 थे। आपको ये याद रखना है। दोस्तों अगर समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल पूछा जाए कि कितने से लेकर कितने तक उल्लेख किया गया है, यानी कि अनुच्छेद, तो ये 14 से लेकर 18 तक। तो 14 से लेकर 18 तक अनुच्छेदों में समानता के अधिकार के बारे में बात की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, तो ये 19 से लेकर 22 तक हैं। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से लेकर कहाँ से तक हैं, तो ये ध्यान रखना अनुच्छेद 25 से लेकर और अनुच्छेद 28 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और मूल अधिकार ये कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना यूएसए से लिए गए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से। संपत्ति का अधिकार ये ध्यान रखना ये खत्म कर दिया गया और इसके कानूनी विधिक अधिकार बना दिया गया और इसका उल्लेख अनुच्छेद 300 का के तहत किया गया है। तो ये सभी पॉइंट आपको नोट भी अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। क्वेश्चन का जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कितने, 11 हैं। देखिएगा जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था तो ध्यान रखना मूल कर्तव्य एक भी नहीं थे, संख्या थी 0। एक कब जोड़े गए, देखिएगा 10 मूल कर्तव्य और 11वां मौलिक कर्तव्य यानी कि 1। ठीक है। देखिएगा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन के तहत, यानी कि सीए लिख सकते हैं। कब, 1976 में। ये बात आपको बहुत याद रखनी है। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, जब 10 जोड़ गए बचा कितना, 1, यानी कि 11वां। तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के तहत। कब, 2002 में। कब जोड़ा गया, 2002 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कई एग्जामों में इसको पूछा भी गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा। उम्मीद है अगर आपने ऑप्शन नंबर ए चुना तो बिल्कुल आपने सही चुना है, क्योंकि राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। देखिएगा एक नाम सुना होगा, एक बंगाल में एक वंश था पाल वंश। तो दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि पाल वंश की स्थापना किसने की तो उत्तर चला जाएगा, ध्यान रखना, गोपाल। देखिएगा एक आपने धर्म और सुना होगा, ठीक है, जैसे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना गौतम बुद्ध। इनसे संबंधित आर्मी में क्वेश्चन बनता है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है। पार्श्वनाथ कौन है, ये जैन धर्म से संबंधित हैं और जैन धर्म के ये कौन से तीर्थंकर थे, तेईस में थे। उम्मीद है ये बातें आपको सभी क्लियर, इसी तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे और ये बातें भी क्लियर आपको होती चली जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। देखिएगा किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। देखिएगा विटामिन बी1 की कमी से अगर बात करी जाए तो क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का ना जमना, ठीक है, या बनना, ठीक है, तो इसका होता है। तो आपको ध्यान रखना रक्त का थक्का ना बनना किस विटामिन की कमी से, तो क्या हो जाएगा, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से, बेरी बेरी रोग बी1 की कमी से। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 ऐसे पॉइंट हैं, ये अवश्य क्वेश्चन में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये गिर की बात करें, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो मेरे दोस्त याद रखना, ये गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ है, गुजरात राज्य में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये बहुत पूछा गया है, ठीक है, ये असम राज्य में स्थित है। और इसका एक वो ध्यान रखना, लोक नृत्य बिहू, ठीक है, ये बिहू पूछा जाता है। बिहू कहाँ का है, असम का है। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये राजस्थान का है, ध्यान रखना आपको, ये राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। क्लियर दोस्तों, गुजरात में है, ये मध्य प्रदेश में है, और ये असम में है, और ये राजस्थान में है। तो ये 4 पॉइंट आपको बहुत याद रखने हैं। देखिएगा, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी, महावीर। महावीर स्वामी 24वें यानी कि अंतिम, यानी कि जैन धर्म में टोटल 24वें ही तीर्थंकर थे। तो ये अंतिम भी कह सकते हैं और 24वें भी कह सकते हैं। प्रथम कौन था, तो याद रखना, प्रथम ऋषभदेव थे। और अगर 23वें की बात करें तो 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। नेमिनाथ कौन से नंबर के थे, तो याद रखना ये 22वें थे। कौन से थे, 22वें थे। बताइएगा, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी। भारतीय संविधान के 52वां संविधान संशोधन 1985 में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। जो 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान में अनुसूची जोड़ी गई थी। वो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, बी, 10वीं अनुसूची। तो इसका विषय भी याद रखना, दल बदल, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दल बदल से संबंधित ये अनुच्छेद कौन सी अनुसूची है, और ये संशोधन है 52वां, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा क्या है। अणुव्रत सिद्धांत किस धर्म के द्वारा दिया गया था। जो अणुव्रत सिद्धांत है, ये किस धर्म के द्वारा दिया गया था, ये पूछा गया। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से संबंधित था, ठीक है। ईसाई धर्म की अगर बात की जाए कि इसकी स्थापना किसने की थी, तो ईसा मसीह आपको याद रखना है। क्या रखना है, ईसा मसीह। तो ईसा मसीह ने इसकी स्थापना की थी। और इस्लाम धर्म की स्थापना ध्यान रखना है, किसने की थी, पैगंबर नाम सुना होगा, पैगंबर हजरत मोहम्मद, ठीक है, हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो इनमें से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। मेरे दोस्त याद रखना, इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगर भरतनाट्यम की बात की जाए तो ये कहाँ का नृत्य है, तो ध्यान रखना ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। इसके अलावा कथक उत्तर प्रदेश याद रखना है, और मोहिनी अट्टम केरल, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए अगर आप चाहो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सितार वादक कौन सा है। ये कंटेंट आपको बहुत ही अलग ही दिखे मिलेगा और एग्जाम की सटीक मिलेगा। तो निम्न में से कौन सा सितार वादक है, इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा मेरे दोस्त, रहेगा ए, ठीक है, देवू चौधरी। देवू चौधरी का संबंध सितार वादक से है। अमजद अली खां, तो दोस्तों यानी कि खान कह सकते हैं, अमजद अली खान का संबंध किस वादक से है, तो आपको ये याद रखना, सरोद वादक। कौन रहेगा, सरोद वादक। इसके अलावा पन्ना लाल घोष का संबंध किससे है, तो ये बांसुरी वादक हैं। कौन से हैं, बांसुरी वादक हैं। क्लियर। यहूदी मेनुहिन, इनका संबंध है वायलन से। किससे है, वायलन, तो सुना होगा वायलन। तो ये उम्मीद आपको ध्यान रखना, पॉइंट कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस ये मनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, 18 अप्रैल को। कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल शासक ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया था। तो दास प्रथा का अंत किसने किया था।
ये किया था ऑप्शन नंबर ए अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिएगा, निम्न में से फिरदौसी द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी थी? फिरदौसी के द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर इसका सी रहेगा, शाहनामा। अमरकोश किसने लिखी है? अमरकोश, तो ये ध्यान रखना, अमरकोश पुस्तक के लेखक हैं अमर सिंह। कौन है? अमर सिंह। अमरकोश से याद रखना है अमर सिंह। और प्रेम वाटिका रसखान की है। किनकी है? रसखान की है। ठीक है दोस्तों। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने लिखी थी, ये सभी को पता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या, भारत का कौन सा विश्व विरासत स्थल निम्न में से सन 1986 को शामिल किया गया यूनेस्को की सूची में? तो सन 1986 में ये कौन सा विरासत स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो ये यूनेस्को की सूची में 1985 में शामिल किए गए थे। जबकि सुंदरबन डेल्टा ये यूनेस्को की सूची में 1987 में किया गया था। ठीक है, तो अब बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए बचेगा, क्या रहेगा? गोवा चर्च। तो गोवा चर्च को सन 1986 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। निम्न में से कौन सा दिवस 15 मार्च को देश भर में मनाया जाता है? तो देश भर में 15 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिएगा, इनमें से इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ध्यान रखना, ये देश भर में 15 मार्च को मनाया जाता है। बताइएगा आप लोग जरूर कि विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, सार्वभौमिक दिवस कब मनाया जाता है, वीरता पुरस्कार दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत आसान है, चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, 20 नवंबर को। अब आपके दो रह गए, ये बताइएगा जरूर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अंतिम उत्पाद क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित किस पर है? परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा? Na, ध्यान रखना, HCO3। तो ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खाने का सोडा बताइएगा कौन सा है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी, काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन ये छप चुका है। नेक्स्ट है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो विकासवाद का सिद्धांत है, किसने प्रतिपादित किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, डार्विन ने किया था। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य कर दीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको प्ले स्टोर से टारगेट वर्क स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है और सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव कौन सा है? आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, नील हरित शैवाल पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है, तो डॉल्फिन जो है वो किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये रखा जाता है सरीसृप। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? जो हल्दी का पौधा है उसके खाने के लायक हिस्सा कौन होता है? इसके खाने का लायक होता है ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या है, निम्न में से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं इनमें से? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, छिपकली में नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, मानव शरीर के किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं। तो मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें लसीका कोशिकाएं बनती हैं। तो ये अंग रहेगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्ली में बनती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्या है, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा क्या है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। जो मनुष्य की शरीर में जो पसलियां होती हैं वो कितने जोड़े होते हैं। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा 12 जोड़ी। टोटल देखी जाए तो कितनी रहेंगी, 24। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिएगा शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, यकृत, या आपको जिगर लिखा मिलेगा, ठीक है, और या आपको लीवर लिखा मिलेगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होता है। इनमें से बताइएगा कौन सा है। आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, विटामिन सी, ठीक है। ध्यान रखना, रक्त का थक्का ना बनना विटामिन के काम आता है, ठीक है। अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो समझ लेना विटामिन के की कमी है उसमें। और अगर घाव के भरने की बात की जाए तो विटामिन सी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, बताइए कहाँ पर। तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। तो आज के ये टॉप 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा। अगर आप ये वीडियो डेली देखते रहे तो जीके जीएस की आपका पार्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से बनने लगेंगे। थैंक यू।